जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। 9 ग्रहों के राशिय परिवर्तन अथवा 27 नक्षत्रों में उनका परिभ्रमण व्यक्तियों के जीवन में हमेशा ही परिवर्तन लाते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल किसी माह व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याएं घेर लेती है और किसी माह वह अपने सभी समस्याओं पर विजय पा लेता है। इसी संदर्भ में आज मैं आने वाला माह सितंबर माह के राशिफल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि के शनिदेव अभी आपके राशि अथवा लग्न में ही विद्यमान है। यूं तो शनिदेव सस नामक राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, परंतु शनिदेव का जो एक स्वभाव होता है उससे वह अलग नहीं हो सकते हैं। अतः बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कार्यों में थोड़े से विलंब हो जाना, निर्णय लेने में कठिनाई, व्यय की अधिकता, धैर्य की कमी, इन सारी समस्याओं से आपको इस सरहसाती के मध्य गुजरना ही पड़ेगा। और यदि आप अपने आत्मबल पर, अपने बुद्धि पर, अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य में कोई सितंबर माह में बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं होगी, परंतु सप्तम स्थान में सूर्य देव जब तक विद्यमान है और वह 16 सितंबर तक यहाँ रहेंगे तो शनि एवं सूर्य में समसप्तक योग होने के कारण थोड़े से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक आपके धन का प्रश्न है तो आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वह 20 अगस्त को मंगल देव के मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। परिणामतः अब शक्ति का, सामर्थ्य का, पराक्रम का, साहस का, बुद्धि एवं ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य बनेगा। परिणामतः अब आपको अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः धन भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में गोचर करना यह भी संकेत करता है कि भूमि, भवन, वाहन संबंधित भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। खासकर एक तो मंगल देव आपके पंचम स्थान में विद्यमान है और उनकी सप्तम दृष्टि धनु राशि पर, बृहस्पति की राशि पर ही पड़ रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जाना, यह सारी बातें इस बात को बल प्रदान कर रहे हैं कि सितंबर माह में आपको निश्चित रूप से संचित कोष में, धन में वृद्धि होंगे। लाभ की आपकी जो भी संभावनाएं हैं उसमें भी कमियां नहीं आएंगे, लाभ में भी वृद्धि होंगे, क्योंकि मंगल देव पंचम स्थान से बैठकर आपके लाभ भाव को, आपके अतिरिक्त आय के स्रोत को देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं। अतः केंद्र स्थान का पंचम त्रिकोण के साथ संबंध बनना यह भी अच्छा माना जाता है। अतः नौकरी में इस अवधि में आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे और अस्थिरता का कुछ दिनों तक वातावरण तो बनेगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य एवं शनि समसप्तक योग बनाते हैं तो सूर्य के कारण थोड़े से आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो सकती है। यश,
मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमियां आ सकती है। मन पर, अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने सीनियर बॉस के साथ उलझे नहीं। आपके व्यवसाय भाव के स्वामी तो सूर्यदेव ही बनते हैं और वह स्वगृही आपके सप्तम भाव में बुध के साथ बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से विस्तार की कोई भी संभावनाओं को बल मिल रहा है। आपने अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं बना रखी थी, अतिरिक्त कोई नए व्यवसाय प्रारंभ करने वाले थे तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और माह के अंत में 23 सितंबर को बुध अपनी उच्च की राशि अष्टम भाव पर जाएंगे। परिणामतः उनकी सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। अतः आपके धन में, आपके व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। परिवार एवं दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो परिवार में सब कुछ सामान्यतया ठीक ठाक रहेगा। यो तो आपके धन भाव में बैठकर राहु देव बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं दे रहे हैं। यह आपके वाणी को भी दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ संचित धन में कभी कभी आकस्मिक रूप से खर्चे करवाने का भी कार्य करते हैं। कुटुंबों के साथ वैचारिक मतभेद की भी संभावनाएं पैदा करने में राहुदेव कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी तो सूर्यदेव स्वगृही बैठकर आपको बहुत अधिक नुकसान तो नहीं देने का कार्य करेंगे, परंतु सुख के कारक तो शुक्र देव को माना गया है और वह अभी नीचगत अवस्था में अष्टम भाव में विद्यमान है और वह भी केतु के साथ। आप अपने वाणी पर, आप अपने क्रोध पर निश्चित रूप से कुछ दिनों तक यदि नियंत्रण रखते हैं तो फिर सितंबर का माह आपका अपना होगा, क्योंकि सूर्य देव की जो ही दृष्टि लग्न अथवा राशियों पर पड़ती है तो व्यक्ति में कुछ अधिक स्वाभिमान जागृत हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में इसके कारण एक विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंभ राशि के गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मंगल देव पंचम स्थान में बैठकर थोड़े से नुकसान दे सकते हैं। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे से किसी भी तरह की वाद विवाद की संभावनाएं न बन जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल देव का संबंध जो ही पंचम स्थान से बनता है तो व्यक्ति बहुत अधिक तार्किक हो जाता है, वह बहुत अधिक तर्क करने लगता है, वह किसी से हारना नहीं चाहता है। परंतु प्रेम तो एक समर्पण की बातें होती है, एक दूसरे पर विश्वास की बातें होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला यह सितंबर का माह कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले हैं। नौकरी, व्यवसाय, धन, आपकी इच्छाएं इत्यादि क्षेत्रों में आपको अच्छे सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।